हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हमारे पास जितने भी वेरियस एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो जीके पोर्शन होता है, जीके पार्ट होता है, तो जीके में ही जो है ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। WWW स्टैंड्स फॉर, जो WWW है वो क्या मतलब किसके लिए होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका मतलब है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज रैम लोकेटेड? RAM। तो रैम जो होता है वो कहाँ होता है? मदरबोर्ड में होता है। ठीक है, और रैम इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है और इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार पावर ऑफ हो गई तो जो भी डाटा होगा कंप्यूटर में, मतलब जो रैम में स्टोर्ड होगा, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये वॉलेटाइल नेचर का है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू का सीपीयू जो है इसको क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके कंपोनेंट्स है ALU एंड CU। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। फुल फॉर्म ऑफ URL। URL जो होता है एड्रेस होता है जो भी हम डालते हैं। ठीक है ना, तो URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो URL की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच फॉर्म डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में डाटा जो होता है वो मशीन लैंग्वेज जो होती है उसमें स्टोर होता है। मशीन लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी कोड के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो बाइनरी फॉर्म में, जो बाइनरी हुआ 0 और 1, 2 नंबर्स होते हैं, इसकी फॉर्म में जो ये है वो डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसको बाइनरी कहा जाता है, बाइनरी कोड या मशीन लैंग्वेज भी इसको कहा कहते हैं। नेक्स्ट है, विच लेवल लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, हमने सुना हुआ है मतलब 2 टाइप की लैंग्वेजेस के बारे में हमने सुना। मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो होती है वो काफ़ी हार्ड होती है क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही अंक का यूज़ किया जाता है, 0 और 1 का। ठीक है, और दूसरी होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई मतलब जिसको जिसको भी हम समझ नहीं पाते, हम मशीन लैंग्वेज को भी नहीं समझ पाते और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको भी नहीं समझ पाते। तो इन दोनों के बीच के लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है उसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है या असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने असेंबली लैंग्वेज का निर्माण किया जिससे किसी भी प्रोग्राम को आसानी से लिखा और समझा जा सके। ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। असेंबली लैंग्वेज में अक्षर, सिंबल, नंबर का उपयोग किया जाता है। मतलब अक्षर भी यूज़ किया जाता है, सिंबल भी और नंबर भी यूज़ किया जाता है, जिसको कोई भी व्यक्ति जो है वो आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो मशीन, वैसे तो असेंबली लैंग्वेज भी कुछ कुछ जो होता है वो मशीन लैंग्वेज की तरह ही होता है, बट फिर भी मतलब हम जो है इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। फोटोग्राफ्स, इमेजेस, मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा आर स्टोर्ड एट, मतलब जो भी हमारे पास फोटोग्राफ्स होते हैं, इमेजेस, मूवीज़ और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो वो स्टोर होते हैं फाइल सर्वर में। ठीक है, कहाँ स्टोर होते हैं? फाइल सर्वर में स्टोर होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और GUI क्या होता है? GUI जो है वो यूज़र को जो है कोई भी इंफॉर्मेशन ग्राफिकल फॉर्म में प्रदर्शित करता है जो समझने में ज़्यादा आसान और उपयोगी होती है। ठीक है, साथ ही ये जो यूज़र जो होता है जो भी एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है उसको भी ये दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे GUI जो होता है कंप्यूटर पर जब हम कमांड करते हैं, जैसे हम कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, कोई फाइल मूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी विंडो आइकन या मेनू जो है उस सब उसका जो है वो उपयोग GUI के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU जो है हमने अभी पढ़ा, ये किसका जो है CPU का पार्ट होता है। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फादर कौन है? तो वो है विंट सर्फ। ठीक है, विंट सर्फ जो है वो अमेरिकन डेवलपर हैं। ठीक है ना, अमेरिकन डेवलपर हैं ये, और मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, और इन्हें मतलब इंटरनेट के फादर या इंटरनेट के पायनियर इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो ये सभी को पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? वो है एरिक्सन। ठीक है, ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? एरिक्सन। ठीक है, तो ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ एक डाटा को एक्सचेंज करने की वायरलेस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से आप किसी भी डिवाइस से डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं ब्लूटूथ की सहायता से। मतलब आप किसी भी डिवाइस से बिना केबल के डाटा रिसीव और सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आजकल हम फ़ोन में भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप में भी यूज़ करते हैं ना, हर एक डिवाइस में जो है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आजकल मिलती है। ठीक है, मतलब इससे काफ़ी ईजिली जो है वो डाटा सेंड किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है। ठीक है, तो ब्लूटूथ को सबसे पहले 1994 में जो है वो हार्टसन ने विकसित किया था, पर उस समय जो एरिक्सन है उन्होंने मेन काम किया है इसके ऊपर, इसलिए उनको फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लिनक्स, LINUX। व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स जो है वो क्या है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो लिनक्स है उसको विशेष रूप से नेटवर्किंग में जो भी कार्य करने के लिए विकसित किया गया है, और लिनक्स द्वारा हम पासवर्ड को शेयर कर सकते हैं या फाइलों के समूहों को जो है वो नेटवर्क पर उपयोग में ला सकते हैं, मतलब उनको बांट कर। ठीक है, और किसी भी मतलब एक प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं लिनक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो था परम 800। ठीक है, परम 800 जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। 800 नहीं, सॉरी 8000 है ये। और उसके अलावा भी और भी सुपर कंप्यूटर्स हैं, जैसे परम सिद्धि AI। ठीक है, परम सिद्धि AI, मिहिर। ठीक है, मिहिर भी जो है वो सुपर कंप्यूटर है। वैसे ये दो सुपर कंप्यूटर जैसे परम सिद्धि AI जो है इसको 63rd रैंक मिला है ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया का है ये। और जो हमारे पास मिहिर है उसको 146 जो है वो रैंक मिला है। मतलब इतने मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं ये कि इनको ऐसा रैंक मिला हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज यूज्ड इन वेब डिज़ाइनिंग। तो वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं हम HTML लैंग्वेज। ठीक है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज लैंग्वेज इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होती हैं उनमें कॉमनली कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है? तो चाहे हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन है या जो भी है, ठीक है, तो उसमें हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? जावा। ठीक है, तो जावा एक जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, 1995 में सन माइक्रो सिस्टम ने इसका जो है वो स्टार्ट किया था। इसको सन माइक्रो सिस्टम ने 1995 में इसको स्टार्ट किया था, जावा लैंग्वेजेस को। नेक्स्ट है वेयर आर सेव्ड फाइल्स स्टोर्ड इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो है हार्ड डिस्क जो है वहाँ पे जो भी सेव्ड फाइल्स होती हैं वो स्टोर्ड होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करती है? तो रीड एंड राइट। ठीक है, रीड एंड राइट का ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करती है। USB इन विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। USB जो है वो किस टाइप की स्टोरेज डिवाइस है? तो USB जो है ये टर्शरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है ना, इट इज टर्शरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SMPS। ठीक है, SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है? स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS की फुल फॉर्म है ये। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास कंप्यूटर चिप्स आर मेड अप ऑफ। जो कंप्यूटर में जो चिप्स यूज़ होती हैं वो किसकी बनी हुई होती हैं? वो सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है जीके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट जो है वो कितने किलोबाइट्स के बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट्स। ओके,
क्वेश्चन नंबर 23 है विच टाइप ऑफ स्विचिंग इज़ यूज्ड इन इंटरनेट। तो इंटरनेट में किस टाइप की स्विचिंग जो है वो यूज़ की जाती है। तो इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग जो होती है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ARP स्टैंड्स फॉर। ARP जो है इट इज़ इसकी फुल फॉर्म है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल है ये कनेक्ट करती है एवर चेंजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको IP कहा जाता है। ठीक है ना, मतलब इट कनेक्ट्स एंड एवर चेंजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू अ फिक्स्ड फिजिकल मशीन एड्रेस। ठीक है, उसके साथ इसको ये कनेक्ट करती है और जिसको लोकल एरिया नेटवर्क जिसको कि ये लोकल एरिया नेटवर्क में मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है, MAC जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड C++। तो बजार्ने स्ट्रॉस्ट्रफ ने जो है वो C++ लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था। ठीक है, C++ लैंग्वेज को डेवलप किया था उन्होंने 1979 में स्टार्ट किया था ना, और 1985 में जो है वो 1985 में जो है ये पब्लिकली मतलब इसको पब्लिक डोमेन में ही आ गया था 1985 में। 1979 में इन्होंने इसको डेवलप करना स्टार्ट किया था और 1985 में पब्लिक डोमेन में आ गया था ये। ठीक है, और C++ जो है उसको C++ क्यों कहा जाता है। C++ जो है वो ओरिजिनली इसको क्या कहा जाता था, पहले इसको कहा जाता था C विद क्लासेस। ठीक है, C विद क्लासेस एंड ये जो है एक एक्सटेंशन ऑफ C लैंग्वेज थी, इसीलिए इसको C++ कहा जाता है। इसकी C विद क्लासेस है ना, इसलिए C++ कहा जाता है। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो CPU है। ठीक है, तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर CPU अगर ऑप्शन में ना हो तो माइक्रो प्रोसेसर मीन्स CPU में ही माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर उसी के लिए अल्टरनेटिवली यूज़ किया जाता है। पर अगर CPU ऑप्शन में है वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर नहीं है तो CPU जो है वो आंसर होगा। अगर हार्ट ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का ऑप्शन दिया है देन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 26 क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।